बात कहते कहते थोड़ी सी रह गई, लेकिन मैं पुनः इस बात को फिर जोड़ता हूँ। आप जिसके पास जाते हैं, जिन भी धर्मों में आप जिसके पास जा रहे हैं, आप भी मनुष्य हैं, आपके अंदर मस्तिष्क है, वो भी मनुष्य है, उसके अंदर मस्तिष्क है। उसके दिमाग के अंदर, मन में, बुद्धि में वो किस भावना और विचार से कार्य कर रहा है और आपको जो दिखा रहा है, और आप किस भावना और विचार से अपने अंदर देखिए आप लोग जा रहे हैं, और उसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर अंदर की बात है, अंतर्मुखी की बात है। आप समझिए, समस्याओं का जो अंत है, हर समस्या का जो अंत है, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। कोई मनुष्य किसी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये बहुत गंभीर विषय है। कोई भी मनुष्य किसी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मनुष्य में वो सामर्थ्य ही नहीं है। मनुष्य में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी की समस्याओं का समाधान कर देगा। वो अपनी नहीं कर पाता, दूसरे की क्या करेगा। क्या वो मनुष्य प्रकृति से, परमात्मा से, इस यूनिवर्स से क्या ऊपर हो गया है जीते जी? सोचिए आप, क्या वो मनुष्य इस प्रकृति और परमात्मा से ऊपर हो गया है? जिसने क्रिएशन करी, क्या वो उससे भी ऊपर हो गया है? और क्या विधि के विधान को, जिसमें वो मनुष्य फंसा हुआ है, किसी भी जाति धर्म मजहब का क्यों ना हो, वो मनुष्य योनि में है ना, वो तो फंसा है अपने ही पिछले हिसाब किताब के द्वारा फंसा है। क्या पिछले हिसाब किताब को जो उस परमात्मा प्रकृति ने आपके मस्तिष्क से भुलवा दिया है आपकी ही भलाई के लिए, क्या कोई मनुष्य उस प्रकृति परमात्मा के जो नियम हैं, जो आदि अनंत हैं, क्या उस पर वो छेड़खानी कर सकता है? क्या आपको डिस्काउंट दे सकता है? जो आपके ही पिछले हिसाब किताब से सुख और दुख आ रहा है, क्या वो मनुष्य इतना सामर्थ्यवान है कि जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया उसके सिस्टम में छेड़खानी कर सकता है? क्या उस परमात्मा प्रकृति ने उसे अनुमति दी? सोचिए, क्या उस परमात्मा प्रकृति ने उसको अनुमति दी कि तुम मेरे ही बनाए हुए विधि विधान में आके हस्तक्षेप कर दो मेरे ही नाम पे? ये बहुत ही गूढ़ विषय है। जो जिस काम में माहिर होता है वही उस काम में एक्सपर्ट होता है। जनता है भोली वाली, हर मजहब हर धर्म की जनता है भोली वाली, वो सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं। समस्याएं संसारिक कार्यों की हैं, कुछ पता चल पा रही हैं, कुछ पता नहीं चल पा रही हैं, कुछ फिजिकल हैं, कुछ मेंटल हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, नहीं पता उन्हें। लेकिन जो एक्टिंग कर रहा है उसकी एक्टिंग को देख रहे हैं, और एक्टिंग में वो जो शब्द बोल रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसको देख रहे हैं। और हर मजहब हर धर्म के लोग वहीं जा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को खुद ही आस्था में आके, मजहब में आके, विश्वास पे आके एक अनजाने को दे रहे हैं। आप लोग खुद चिंतन कीजिए, क्या तुरंत रिजल्ट आ रहे हैं? क्या तुरंत रिजल्ट आ रहे हैं? क्या समस्याओं का तुरंत समाधान हो जा रहा है? वहाँ हो जा रहा है, फिर घर पे आके क्यों लौट आ रहा है? वहाँ पे हो जाता है तो घर पे आके क्यों हो जाता है? और क्यों कोई भोली वाली जनता को अपने पास में बुलाता है? आप सोचिए, ये जो पर्सन है, ये दरबार हैं किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, कोई भी अपने पास बुलाता है। पास क्यों बुलाता है भाई? पास क्यों बुला रहा है? क्या परमात्मा ये प्रकृति
जो शक्ति है जिस धर्म में, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में, क्या वहीं तक है? क्या अल्लाह यहीं तक है? क्या ईश्वर यहीं तक है? क्या जीसस यहीं तक है जहाँ पे तुम हो? सवाल सोचिए आप लोग, मनुष्य सब अपने दिमाग में सोचिए। इस क्रिएशन का जो दाता है, यूनिवर्स का जो दाता है, क्या उसकी शक्ति इतनी कम है कि इनकी जगहों पे बैठा है? इनकी जगहों पे बैठा है परमात्मा। सारे जहाँ का मालिक इन्हीं के पास बैठा है। क्यों आपके पास नहीं है वो? आप किसकी शक्ति से चल रहे हो? आप मनुष्य किसकी शक्ति से चल रहे हो? जो अच्छाई है, ये बुराई है, सब मनुष्यों के अंदर है, समाज में भी दिख रही है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है। किसकी शक्ति से चलती है? आप लोग सोचिए। जब आप दिमाग लगाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आपको समझ में आएगा। जनता इतनी भोली भाली है हमारी, हर मजहब धर्म की, इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी क्रियाओं को देख के आ जाते हैं और अपने पूरे टाइम का पैसा मेहनत से काम कमाते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए। जो आ रहा है बस उल्लू बना रहा है। क्या भगवान की शक्ति इतनी छोटी हो गई है? आप सोचिए। हम लोगों का विश्वास अपने धर्म से कम क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमान का कम हो रहा है? क्यों हिंदू का कम हो रहा है? क्यों क्रिश्चियन का कम हो रहा है? सामने वाले पे जा ही क्यों रहा है? क्या वो अल्लाह आपके अंदर नहीं बैठा? क्या वो परमात्मा आपके अंदर नहीं बैठा? क्या वो माता आपके अंदर नहीं बैठी? क्या जीसस अंदर नहीं बैठे आपके? सारा क्रिएशन जब उसका है, क्या मूसा अंदर नहीं बैठे? क्या वो यूनिवर्स से बाहर हैं? जब सारा यूनिवर्स उनके अंदर है, आप भी उनके अंदर हो। खुद बुद्धि लगाइए आप लोग। हर धर्म में, मजहब में बताया गया ना कि परमात्मा कण कण में है। जो कण कण में है तो वो फिर आपके अंदर भी है। आपके जो अंग हैं, कण हैं, जो साइंस कह रही है जिसको, उसको चला कौन रहा है? ये तो साइंस उत्तर नहीं ढूंढ पा रही ना। कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है। आप लोग अपनी लॉजिक बुद्धि का प्रयोग कीजिए। परमात्मा की सबसे प्यारी संरचना है मनुष्य के अंदर, बुद्धि, मन, मनोवैज्ञानिक। आप इस पर शब्द को सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक। साइंस इस हिंदी शब्द का प्रयोग करता है बड़ी बड़ी कोर्सों में, पढ़ाइयों में, मनोवैज्ञानिक। अरे जब मनोवैज्ञानिक इतनी बड़ी पत्ती बनाई, उसका कोई स्पेशलिस्ट है, तो यानी मन भी है। आप, हम ध्यान नहीं देते, मन भी है, मन का वैज्ञानिक। लेकिन वो कहता मन तो नहीं है, माइंड है। आप समझिए, वो कहता फिर माइंड है, विचार हैं, थॉट्स हैं। और शब्द क्या लगा रहा है हिंदी में? मनोवैज्ञानिक। और हम लोग क्या कहते हैं अपनी लाइफ में, आपको पता है? आज हमारा ये मन कर रहा है, आज हमारा वो मन कर रहा है, आज ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं, आज वैसा पहन लेते हैं, आज बाहर चलते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज पिक्चर देख लेते हैं, आज सो लेते हैं, आज थकान हो रही है। हम बार बार अपनी दिनचर्या में, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, हम मन शब्द का प्रयोग करते हैं। आज मेरे को ऐसा हो रहा है, आज मेरे को वैसा हो रहा है। किसको हो रहा है? हम ध्यान नहीं दे रहे अपने शब्दों पे। हम नाम ले रहे हैं इन सब का, हम ध्यान नहीं दे रहे। कोई कह रहा है तो विचार है, सब लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? जब कोई शब्द है तो उसका अर्थ है, फिजिकल फॉर्म है। साइंस तो कह रही है मन नहीं है, तो फिर मनोवैज्ञानिक क्यों लगा दिया? सोचिए। अब साइंस क्या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी और ये बौद्ध जैन देख के, चाइनीज़ और मुस्लिम देख के होती है? साइंस तो साइंस होती है, विज्ञान। विज्ञान तो किसी चीज़ को देख के ही मानता है ना, तो मन तो दिखता नहीं, तो मनोवैज्ञानिक क्यों लगा दिया? आप समझिए, बहुत गंभीर है। ये मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति अगर अपने मन बुद्धि का सही प्रयोग करे
तो वो 84 लाख योनि से अलग है। आप सोचते हैं ये मनुष्य योनि सब पे रूल क्यों कर रही है? इस पूरे यूनिवर्स पे ये मनुष्य योनि रूल क्यों कर रही है? क्या 84 लाख योनि इस पे रूल कर रही हैं? सोचिए, क्या 84 लाख योनि के अधीन में मनुष्य है या मनुष्य के अधीन में 84 लाख योनि है? सोचिए, आप सोचते नहीं हैं। सोचिए, दिमाग चलेगा। क्या कोई मुस्लिम, क्या कोई क्रिश्चियन है मनुष्य? क्या कोई हिंदू, क्या कोई गुरु? नाम लेके कह रहा हूं मैं, कोई सही भी है कोई गलत भी है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा हूं। आप सोचिए, ऐसा क्या है? वो भी तो मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो। मनुष्य होने में तो वो भी आया, मृत्यु लोक पे तो वो भी आया। मरना तो सबको है, माँ के गर्भ से तो सब जन्म ले रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या है? वो ऐसा क्या बता रहा है और आप में क्यों नहीं है? आप भी तो मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है। क्या कोई मनुष्य, क्या आप इस प्रकृति के सिस्टम में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हो? सोचो। और कोई अल्लाह, देवी देवताओं का नाम लेके, कोई अल्लाह का नाम लेके, कोई जीसस का नाम लेके, कोई यहूदी का, कोई मूसा का, जीसस, सब का नाम लो, इब्राहिम का, किसी का नाम लेके, क्या कोई हस्तक्षेप प्रकृति में कर पा रहा है? सोचिए, आपके सामने क्या चमत्कार हो रहा है सामने? सोचिए। कहता है मेरे पास में आओ। पास में क्यों आए भाई? सारे जहां का मालिक है जिसकी तू बातें करता है, क्या तेरे पे शक्ति सारे जहां की नहीं है? सोचिए, सोचिए ना। आप लोग खुद दिमाग चलाइए। जनता जिस दिन दिमाग लगाने लग जाएगी ना, जिस दिन सत्य प्रकट होगा मनुष्य के मस्तिष्क में, और सत्य जिस दिन प्रकट, अपनी सत्य रूप प्रकट होगा ना जिस दिन मनुष्य के दिमाग में, उस दिन दिमाग चलवाने लग जाएगा वो, बुद्धि का सही प्रयोग करवाने लग जाएगा वो, कि तुम्हारे ही बीच में, भेड़ों के बीच में भेड़े हैं, भेड़ों के बीच में कुछ अलग भेड़े हैं। ये भेड़े बहुत खतरनाक हैं, इनसे बचिए, इनकी बातों में मत आइए। तुम भी भेड़ हो, वो भी भेड़ है, सब भेड़ हो। अभी कोई जना प्रकृति के सिस्टम में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आप लोग समझिए, कोई किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई हाई पोस्ट पर चला जाए, चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, कोई प्रकृति के सिस्टम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। सब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के अधीन है। आप फिर सुनिए सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, यहूदी, जैन, बौद्ध, जो धर्म हो, जितने धर्म हो, धर्म मनुष्य ने बनाए। सुनिए आप लोग, क्या आप यूनिवर्स की जो प्रकृति है, क्या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के बिना क्या मनुष्य का अस्तित्व है? क्या प्राकृतिक नेचुरल संसाधन के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व है? आप देखिए, प्रकृति के थोड़े से सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मनुष्य कैसे बौखलाता है। चाइना का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खुद इस यूनिवर्स के मालिक के अधीन हो जाता है। सोचिए, सब अधीन हो जाते हैं। अचानक से क्या हो गया? कहाँ गई आपकी पावर? कहाँ गई आपकी ताकत? कहाँ है आपकी ताकत? इसको ताकत मान रखा है ना, पैसा। आम जनता की जबान पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, यहूदी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, अफ्रीकन, बाहर के, विदेश के, सब इसके हैं ना दीवाने। तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं है इससे? प्रकृति के आगे रोते क्यों? मनुष्य भूल जाता है, बार बार भूल जाता है वो। ये परमात्मा, ये प्रकृति सबको चला रही है, अहंकारवश भूल जाता है। नेचर है उसका, जहाँ से वो आया भूल गया, भुलवा दिया था भलाई के लिए,
भूल रहा है वो अपने चक्करों में। आप मेरी बात को फिर समझिए अपनी बुद्धि से, मनुष्य बुद्धि से जो मैं कह रहा हूँ। कोई किसी प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इतना पावरफुल है ही नहीं। कोई कितना भी हिंदू में, सनातन में, ये बाबा वो बाबा, कोई मुस्लिम में, भगवान की, परमात्मा की शक्ति है, विद्या है, तंत्र मंत्र, सब गलत प्रयोग कर रहे हैं। क्या उस परमात्मा प्रकृति ने क्या इसके लिए दी थी? छीन लेगा, सबसे छीन लेगा, व्यापार का था? क्या मनुष्य जाति से छुपाई हुई चीज को परमात्मा ने जब किसी को दिया, जब उसने